जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम एक और हम टॉपिक कवर करने लगे अपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो सीएसएस का पेपर है वहाँ से। और आज का मैंने टॉपिक भी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सीएसएस के सिलेबस से लिया है। और आज हम बात करेंगे मॉडर्न मटेरियल्स और केमिकल्स से। ये आप जब सीएसएस का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सिलेबस देखें तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और उसके नीचे जो ये टॉपिक्स हैं कि सेरामिक्स क्या है, प्लास्टिक्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है, वैक्सीन क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है और पेस्टिसाइड्स, इन सारे के ऊपर मैंने ये आज एक वीडियो बनाई है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। और एंड में अगर वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और ये सारे टॉपिक्स जो जनरल साइंस के पोर्शन में मौजूद हैं हम उन्हें कवर करते हैं। ये टॉपिक्स आपको मॉडर्न मटेरियल्स और केमिकल्स की हेडिंग्स में मिल जाएंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेरामिक्स। सेरामिक्स आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई चीनी के बर्तन आगे देखे, अगर कोई डिनर सेट देखा है, अगर चाय का कप वगैरह देखा है या सीमेंट वगैरह देखा है तो उनको ये कहा जाता है। अगर आपने मिट्टी से बने हुए पत्थर की कोई चीज़ें देखी हैं तो उनको ये सेरामिक्स कहा जाता है। हमारी ज़िंदगी में इनका बड़ा इस्तेमाल है। हमारी ज़िंदगी इन पे एक तरह से एक इन्हसार करती है अपनी यूज़ के लिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, कोई चीज़ पीते वगैरह हैं तो इनका यूज़ हमेशा आ जाता है। अब इसकी थोड़ा मैं बता दूँ सेरामिक्स है क्या। पोट्स एंड अदर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द क्ले हार्डन्ड बाय द हीट। वो बर्तन जो चीज़ें हम मिट्टी से बनाते हैं फिर उनको हम हीट देके गर्म करके अपने यूज़ में लाते हैं तो उनको सेरामिक्स कहा जाता है। अगर आप यहाँ भी ये देख लें, मैंने आपको ये पेन ले लूँ आपको समझाने के लिए। अगर ये आप देख लें, ये एक तरह से पानी का जग है या गुलदान है, तो ये वो चीज़ें जिसमें हम कुछ रख के खाते हैं, ये वो चाय वाली या इसमें हम पानी वगैरह पीते हैं, ये जो है ये सेरामिक्स है। अब ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन में आपको पढ़ाया जाता है कि ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो। मैंने जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन स्टडी किया उसका मकसद ये है कि आपको कम से कम बीइंग अ सीएसएस एस्पायरेंट, जब आप सीएसएस क्वालिफाई भी कर जाए तो आपको बेसिक सी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सेरामिक्स क्या है, ये जो बर्तन हम बनाते हैं मिट्टी वगैरह से, किसी और मटेरियल से, जिनको हम आग दे के हार्डन वगैरह करते हैं तो उनको सेरामिक्स कहा जाता है। सेरामिक्स को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। एक मिनट मैं पेन ले लूँ यहाँ से। क्या सेरामिक्स इज़ इनऑर्गेनिक नॉन मेटल सॉलिड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक एक होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, इनमें ये नहीं होता। ये इनऑर्गेनिक नॉन मेटल, और मेटल वो होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को वगैरह को अट्रैक्ट वगैरह करे। तो ये नॉन, आपने देखा होगा कोई बर्तन वगैरह कुछ होता है वो चकमक हो या कोई लोही की चीज़ हो तो उसे अट्रैक्ट नहीं करता। जो ये सेरामिक्स होते हैं ये नॉन मेटालिक सॉलिड होते हैं, मेडअप होते हैं, आइदर मेटल और नॉन मेटल कंपोनेंट्स, और वो शेप किए जाते हैं जब उनको हीट करते हैं टेम्परेचर्स के। इन जनरल दे आर हार्ड होते हैं। क्वेश्चन ये था कि वो अगर वो दो चीज़ें टकराएंगी तो टूट भी जाएंगे। रेजिस्टेंट एंड ब्रिटल वो जो गिरने से ही टूट जाए उसे ब्रिटल कहा जाता है। सेरामिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग पोट्री। तो ये जो बर्तन वगैरह होते हैं इनको सेरामिक्स कहा जाता है अपनी ज़िंदगी। और आपको पता है कि ये जो होते हैं हम इनको गर्मी दे के हीट करते हैं, ये टूटते जल्दी हैं। खाने पीने वाली चीज़ों में इनको यूज़ किया जाता है, इनकी मदद से हम इनमें खाना पीना खाते हैं। तो ये सेरामिक्स वगैरह हमारे लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब कुछ सेरामिक्स की अगर मिसाल देख लें, अगर आप गिलास देखा कोई भी, ये सेरामिक्स। आपने टाइल्स देखी, बहुत इनका यूज़ होता है बड़े घरों में। आपने पोर्सलिन, ये भी बर्तन से इनसे बनते हैं। आपने ब्रिक्स देखी, इससे जो ईंटें होती हैं। सीमेंट देखा, डायमंड देखा, ग्रेफाइट जैसे पेंसिल जिससे बनती है, ये सारे जो हैं ये सेरामिक्स हैं। और ये इनका डिफरेंट मकसद यही होता है कि आप इनको यूज़ करते हैं। सेरामिक्स आर नॉन मेटालिक, आपको इनकी क्वालिटी पता होनी चाहिए। ये नॉन मेटालिक है, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं। ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, गालबन वो चीज़ें जैसे प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें, तो ये इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं।
चलिए अब हम बात करें दूसरे टॉपिक की, जो कि है प्लास्टिक्स के बारे में। आपको पता है प्लास्टिक्स का भी काफ़ी यूज़ होता है, जैसे हमारी बहुत बॉटल वगैरह कोई चीज़ हो गई, ये थैला होगा, कोई चीज़ होगी जिसमें हम सब्जियां वगैरह लाते हैं, या जो डिस्क बोतल, ये सारी चीज़ें, या आपने टीवी देखा उसमें प्लास्टिक का यूज़ होता है, कोई एसी है, एयर कंडीशन है, कोई भी बाज़ का जो चीज़ें होती हैं उनमें प्लास्टिक का यूज, इवन प्लास्टिक के बर्तन भी आपने देखे होंगे। तो पहले हम प्लास्टिक्स की कुछ क्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं। सिंथेटिक मटेरियल, ये एक सिंथेटिक बनने वाला मटेरियल होता है, क्योंकि आप इसे हीट करके किसी भी शेप में ला सकते हैं। तो ये सिंथेटिक मटेरियल है, और इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स मौजूद होते हैं। पॉलीथिन जिसमें पीवीसी इसे कहा जाता है, जो आपने बाज़ का जो बिजली की वायर्स वगैरह होती है उसके ऊपर जो काली बड़ी वायर होती है वो भी उस प्लास्टिक में यूज होता है, बाल्टी वगैरह में भी यूज़ होता है। और ये क्या दैट कैन बी मोल्डेड इनटू अ शेप वाइल सॉफ्ट, जब वो सॉफ्ट होते हैं, ठंडे होते हैं, गर्म करके तो हम प्लास्टिक को किसी भी शेप में डाल सकते हैं। देन सेट असाइड, जब हम ठंडा करते हैं रिजिड बन के वो एक इलास्टिक फॉर्म है। जी आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक है, ये बॉटल, ये सारी जो चीज़ें ये प्लास्टिक से बनी है। प्लास्टिक का भी हमारा काफ़ी ज़िंदगी में यूज़ है। एक तो इनकी क्वालिटीज़ इनको अच्छा बनाती है, क्योंकि हम इनको आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, टेम्परेचर के किसी भी शेप में हम इन्हें ढाल सकते हैं। और आज पहले जो चीज़ आयरन में होती थी, आजकल उसके लिए उसकी जगह पे प्लास्टिक्स का काफ़ी यूज़ वगैरह था। और ये सिर्फ उनकी क्वालिटी के उनमें अंदर इलास्टिसिटी मौजूद होती है। प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स आर वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक। अब आपको पता है ये सिंथेटिक है, चीज़ें इनके पॉलीमर्स आसान से मिल के बन जाते हैं। सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मालेबल किसी भी शेप में जो ढल जा सके जाए, एंड मोल्डेड इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये बाद में जब ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड हो जाता है। प्लास्टिसिटी ये इनकी क्वालिटी है जिन ये कहते हैं ऑल मटीरियल्स विच कैन डिफॉर्म इरिवर्सिबली विदाउट ब्रेकिंग। प्लास्टिसिटी क्या है कि जब आप वो डिफॉर्म ना मीन्स एक तरह से हो सके, लेकिन वो टूटते नहीं। आप अगर उनको मोड़े वगैरह तो मोड़े जाते हैं। और इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे वो बनते हैं, ऐसे ये पॉलीमर्स होते हैं। इनको जब हीट किया जाता है तो फिर इनको किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स के बाद। सेमीकंडक्टर्स क्या है? A semiconductor material has electric conductivity while falling between that of conductor such as metal। अब सेमीकंडक्टर वो इसकी क्वालिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास क्वालिटी हो एक तरह से फुली कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन कंडक्टर हीट। जो हीट को कंडक्टर करता है उसे कंडक्टर कहता है, जो हीट को नहीं कंडक्ट करता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। आपने अगर मेटल कॉपर वाली चीज़ है जो पंखों वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो कंडक्टर होती है। जैसे अगर कोई ग्लास वगैरह हो तो उन्हें हम इंसुलेटर, जैसे काठ या ग्लास, इनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं पहुंचाती। तो सेमीकंडक्टर इनके बीच वाले में आते हैं। एक तरह से करंट पहुंचता भी है लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी में पहुंचता है, जिसमें इतना ही है। आपने बाज़ का अपने कंप्यूटर में, अपने टीवीज़ वगैरह में, अपने किसी टेप रिकॉर्डर में ये काली चिप वगैरह देखी होगी। तो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ। कंडक्ट करना, किसे कंडक्ट करना? हीट करना, हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। तो ये सर्टेन ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक तरह से हमारे मुख्तलिफ गैजेट्स में जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है लिमिटेड नंबर में इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पास होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेमीकंडक्टर है। बाज़ का ये चलते हैं तो हम उन पे हाथ भी लगाते हैं तो ये सच करंट नहीं होता, लेकिन जो रिक्वायर्ड करंट होता है इनके अंदर जो मदरबोर्ड वगैरह होते हैं उनमें पास करते हैं, तो उनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर्स। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक। बाज़ का जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, तो गालबन जो बुखार के साथ डॉक्टर आपको कोई और एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक क्या कि जो हर मर्ज़ पे लगे। और एंटीबायोटिक का काम होता है कि अगर आपके जिस्म में कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उनको सारों को अटैक कर देता है। एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है, जैसे मेडिसिन है जिसका मिसाल पेंसिलिन है और उनके जो डेरिवेटिव जो उनसे निकलती हैं। इनहिबिट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया दवाई वगैरह होती है। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है
कि अगर आपके जिस्म में कोई बैक्टीरिया वगैरह चला गया है, अगर बैक्टीरिया से क्या होता है कि कुछ फ़ायदे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ नुकसानदेह भी होता है, जैसे टीबी वगैरह के जो काज करती है, तो या बुखार वगैरह हो जाता है, कुछ सर्टेन चीज़ें आपको देते हैं, तो आपको एक डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है जो भी बैक्टीरिया जिस किस्म का भी हो, आपके गले में हो, आपके किडनी में, आपके मुंह में हो, कोई भी आपके अंदर कोई बीमारी कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, तो एंटीबायोटिक उन पर अटैक करती है और मौसर तरीके से करती हैं, जो कि एक तरह से एक तो जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया को उसको इनहिबिट करते हैं, उसे रोकते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ज़्यादा उसके बारे में। एंटीबायोटिक इज़ अ टाइप ऑफ एंटी बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती है, सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करते हैं। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपके अंदर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं तो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मेडिकेशंस आर वाइडली यूज इन ट्रीटमेंट फॉर द प्रिवेंशन सच इन्फेक्शंस। अगर सच ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं तो एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं। दे मे बी आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ वगैरह होती है उसे किल करते हैं या उसे ख़त्म करते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, और आपने आजकल वैक्सीन का हर किसी को पता होगा क्योंकि दुनिया के अंदर कोरोना वायरस चल रहा है और दुनिया के जो सारे साइंसदान हैं उसकी वैक्सीन बनाना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन नामी ये चीज़ है क्या, तो उससे समझाने के लिए मैं पेन ले लेता हूँ। सब्सटेंस यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। असल में होता क्या है कि अल्लाह पाक ने हमारा एक सिस्टम रखा है जिसके तहत अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उनको लड़ने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म के अंदर एक एंटीबॉडीज़ रख ली दी है। लेकिन जब अगर कोई बीमारी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जैसे कोरोना वायरस, अगर वो ज़्यादा इफेक्ट हो जाए तो हमारे अंदर जो मुहाफ़िज़ हैं, जो इम्यून सिस्टम हमारा काम करते हैं, उनको भी शिकस्त दे के, उनको भी मार के और पूरे सिस्टम जैसे लंग्स, किडनी वगैरह को ख़राब कर लेते हैं। इस सिचुएशन हम क्या करते हैं कि जिस्म के अंदर हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जब हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, एक तरह से फाइटर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक तरह से आपके इम्यून सिस्टम की प्रैक्टिस हो जाती है उस बीमारी से लड़ने के लिए। जैसे हम पोलियो के केस में करते हैं कि अगर कोई पोलियो वायरस हम पे अटैक करे तो उससे लड़ने के लिए ऑलरेडी एक तरह से एंटीबॉडीज़ मौजूद हो, तो ये हम वैक्सीन से इंट्रोड्यूस करते हैं, वैक्सीन से एक जिस्म में डालते हैं ये इंजेक्शन के थ्रू। तो हम अब दोबारा पढ़ते हैं। यूज टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, आपके जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ है उनकी प्रोडक्शन को तेज़ करने के लिए, एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीज़। आपके जिस्म को इम्यूनिटी में ताकत, लड़ने की ताकत, जो जरासीम आ चुके हैं उनसे लड़ने की ताकत आपको मदद करते हैं। प्रिपेयर्ड फ्राम द कॉजेटिव एजेंट फॉर द डिजीज़, इट प्रोडक्ट्स आर सिंथेटिक सब्सटीट्यूट। अब होता है कि जब आप एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में तो वो ऐसे ही एंटीबॉडीज़, ऐसे ही जो फाइटिंग प्रोसेस है वो हमारे इम्यून सिस्टम की हो जाती है। ट्रीटेड टू एक्ट एज एंटीजन विदाउट इंड्यूसिंग द डिजीज़। अब हम क्या करते हैं, वैक्सीन के थ्रू हम सेम एक तरह से हम अपने वैसे ही एक तरह से एजेंट्स डाल देते हैं, जो जरासीम वगैरह कुछ होते हैं, लेकिन उनके वो मरे हुए कुछ होते हैं, लेकिन उनका असर इतना नहीं होता, तो हम वो बॉडी में अंदर डालते हैं। बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम उनसे ऑलरेडी लड़के फाइट में तैयार हो जाता है। तो सेम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं कि वो डाल के वैक्सीन इंसान के जिस्म में अपने इम्यून सिस्टम की प्रैक्टिस करा लेते हैं। अगर इन द फ्यूचर अगर कोई वायरस वगैरह चल भी जाए तो उससे वो लड़ लेंगे आसानी से, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हुई होती है इस डिजीज़ से। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र। आपने देखा होगा कि जो मुख्तलिफ ज़मीनें वगैरह होती हैं उनको फर्टिलाइज़र दिया जाता है ताकि वो ज़मीन को ज़रखेज़ करे, उसको प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। तो बाज़ का जो हम किसान खेती वगैरह करते हैं तो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र क्या, केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस। ये केमिकल भी होता है, नेचुरल इस हिसाब से कि आपने अगर बुफेलो का जो डंग होता है, जो मेन्योर होता है, जो हम यूज़ करते हैं वो अपने आग जलाने वगैरह के लिए, तो भी वो ज़मीन को दिया जाता है। एडेड टू सॉइल टू लैंड टू इंक्रीज फर्टिलिटी मीन्स उसकी प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने का। तो फर्टिलाइज़र क्या है, एक केमिकल है, वो नेचुरल भी हो सकता है, जो कि हम ज़मीन में डालते हैं, यूज़ करते हैं ज़मीन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि उसके अंदर जो प्रोडक्टिव है उनकी इंक्रीज़ हो जाए। और फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। बाज़ का आपने अगर देहात वगैरह जहाँ पे फसल वगैरह होती है तो ये यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र। पेस्टिसाइड्स एक मटेरियल होते हैं जो कि यूज़ होते हैं जरासीम्स को, इंसेक्ट को मारने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पेस्टिसाइड्स हम क्यों यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट। अगर कोई इंसेक्ट वगैरह आ जाता है
तो हम ये यूज़ करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे एनिमल्स वगैरह को, तो हम उनके लिए ये पेस्टिसाइड दवाएं वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये आप बंदा देख सकते हैं जो कि यूज़ करता है पेस्टिसाइड्स। क्या करते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उनको ख़त्म करने में, मारने में हमारी मदद करते हैं। इनको थोड़ा पढ़ते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या हैं? पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंस दैट आर मीन टू कंट्रोल पेस्ट। पेस्ट में से जरासीम को कहा जाता है जो आपको नुकसान दे, इंक्लूडिंग वीड्स, एक जंगली जो घास आ जाती है जो आपको पसंद नहीं होती अपने, और आपने देखा होगा गार्डन में, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनके अंदर हर्बिसाइड हैं जो कि घास को रोकने वाला। इंसेक्टिसाइड जो एक तरह से इंसेक्ट को ख़त्म करें। नेमाटिसाइड, मोलासिसाइड, पेस्टिसाइड, एविसाइड, रोडेंटिसाइड, ये गालमन एक किस्म होता है चूहों का। बैक्टीरियासाइड, इंसेक्ट रेपेलेंट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनका मकसद होता है इंसेक्ट वगैरह को ख़त्म करना। हम यूज़ करते हैं जब बीमारियां वगैरह हो जाती हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। मैंने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई, तो आपको अगर आपको पसंद आया हो, आपको मेरी मेहनत आपको समझ में आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर करें उस दोस्त के साथ जो सेम टॉपिक पे तैयारी करा, कमेंट करें आपको लेक्चर कैसे लगा सब, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी बड़ी मदद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।